ट्रेन में कई सारे लोग यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में कई सारे लोग यात्रा कर रहे थे। उसी ट्रेन में एक माँ बेटी भी यात्रा कर रहे थे और सारे लोग क्या देख रहे थे कि माँ बेटी पढ़ रहे थे। माँ पढ़ रही थी किताब लेकर और बहुत देर हो गई और बेटी भी नीचे शांत बैठी थी, वो किताब पढ़ रही थी। और बेटी अभी 11-12 साल की थी, लेकिन बेटी के अंदर चंचलता नहीं थी, बिल्कुल भी चंचलता नहीं दिखाई दे रही थी। वो बेटी पढ़ती जा रही थी। जब बहुत दूर दूर तक आगे बढ़ते गए, ट्रेन आगे बढ़ती गई तो लोगों ने क्या देखा कि बहुत देर से माँ बेटी पढ़ रही हैं और बेटी भी पढ़ रही है। तो लोगों ने पूछा माता पिता ने कि हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं, हमारी बात तो मानते नहीं है। कई माता पिता ने उसकी माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर है, तुम्हारी बेटी पढ़ रही है। तब उस माँ ने कहा कि हमारी बेटी इसलिए पढ़ रही है क्योंकि हम स्वयं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो माता पिता करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, आज 90% घरों में जाओ तो माता पिता यही कहते कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। क्यों आपकी बात नहीं मानता? क्योंकि माता पिता के अंदर भी कहीं ना कहीं वो संस्कार नहीं है जो बच्चे को देना चाहते। कभी कभी क्या होता है, माता पिता लोग देखते खुद गुटखा खा रहे हैं, बच्चे से कहते गुटखा मत खाओ, तो बच्चा क्या सोचता है कि पिताजी को कुछ विशेष स्वाद आ रहा होगा इसलिए पिताजी खा रहे हैं, तो बच्चा भी खाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो आप उस गलत आदत को पहले खुद छोड़िए, फिर आपका बच्चा भी मानने लगेगा। राम जी ने पिताजी की बात इसलिए मानी थी क्योंकि पिता दशरथ जी भी सुबह 4 बजे उठते थे। अपने माता पिता और गुरु की बात हमेशा दशरथ जी भी मानते थे। तब दशरथ जी की बात राम जी ने मानी। पिता वचन सुन राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। पिताजी की बात मानी क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुरंत पिताजी की बात मानी और वनवास चले गए। कहने का तात्पर्य यही है, अगर माता पिताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो पहले वह बात अपने अंदर भी लाएं और अपने अंदर भी परिवर्तन करें। इसलिए जब ही तुम्हारा बच्चा आपकी बात मानेगा, क्योंकि जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं और जिस घर में धर्म संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती। इसलिए अपने घर में संस्कार जरूर पैदा करिए, क्योंकि किसी बच्चे को फाड़ न दिया जाए तो कुछ पल रोएगा, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो जिंदगी भर रोएगा। इसी शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज आज से विदा लेता हूँ। जाते जाते यही कहूंगा, सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपके ठीक रहेंगे तो 7वां बार आपका सुखद रहेगा। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मिलते हैं अगले ब्लॉग अगली कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।